यह कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार की, बिल्कुल हमारे आपके जैसी। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, बल्कि जिंदगी से निकली सच्ची कहानी है, जिसमें छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कैसे सालों तक इंसान को पीछे खींचे रखती हैं, वही दिखाया गया है। शर्मा जी का घर। शर्मा जी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। महीने की सैलरी ठीक ठाक थी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। घर में पत्नी सुनीता जी, बेटा रोहित और बेटी पायल। बाहर से देखने पर सब कुछ सही लगता था, लेकिन असल में उनका घर एमी और टेंशन पर चल रहा था। हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आती और 10 तारीख तक पैसा जैसे हवा हो जाता। शर्मा जी कहते, पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। यही उनकी पहली और सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक थी, बजट न बनाना, बिना हिसाब का खर्च। सुनीता जी रोजमर्रा के खर्च संभालती थी, कभी सब्जी महंगी, कभी बच्चों की जिद, कभी रिश्तेदारों की दावत। कोई खर्च बड़ा नहीं था, लेकिन मिलकर सब कुछ भारी बन जाता था। कभी किसी ने बैठकर नहीं सोचा कि महीने में कुल खर्च कितना है, सेविंग कितनी हो रही है और फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। अगर उस समय शर्मा जी ने एक सिंपल सा बजट बनाया होता तो शायद हालात कुछ और होते। सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं। शर्मा जी को लगता था कि एफडी और बैंक सेविंग अकाउंट ही सबसे सुरक्षित जगह है। हर साल वो थोड़ी बहुत एफडी करा देते और खुश हो जाते। उन्हें यह नहीं पता था कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उनकी सेविंग की वैल्यू खा रही है। 10 साल पहले जो 100 रुपीज में मिलता था, वही अब 200 रुपीज में भी मुश्किल से मिलता है। यह थी उनकी दूसरी बड़ी गलती, इन्वेस्टमेंट से डरना। इमरजेंसी आई, तैयारी नहीं थी। एक दिन अचानक शर्मा जी की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल का बिल 1.5 लाख तक पहुंच गया। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 40,000 थे। एफडी तोड़नी पड़ी और बाकी पैसे के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ा। अगर उनके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता तो यह सिचुएशन इतनी पेनफुल नहीं होती। क्रेडिट कार्ड का जाल। हॉस्पिटल खर्च के बाद क्रेडिट कार्ड ही सहारा बन गया। अभी स्वाइप कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। यही सोच धीरे धीरे आदत बन गई। मिनिमम अमाउंट भरने से उन्हें लगता था कि सब कंट्रोल में है, लेकिन असल में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। मिडिल क्लास की पैसों से जुड़ी बड़ी गलतियां। 1 कमाई बढ़ते ही खर्च बढ़ा लेना, तनख्वाह बड़ी नहीं की, नया मोबाइल, बाइक, कपड़े, बचत गायब। 2 पहले खर्च फिर बचत सोचते हैं, जो बचेगा वो बचा लेंगे, लेकिन कुछ बचता ही नहीं। 3 इमरजेंसी के लिए पैसा न रखना, बीमारी या नौकरी जाने पर उधार या लोन लेना पड़ता है। 4 क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, पूरा पैसा न भरकर सिर्फ मिनिमम अमाउंट देना और कर्ज में फंस जाना। 5 इंश्योरेंस को कमाई समझ लेना, गलत पॉलिसी लेकर सालों तक पैसा फंसा देना। 6 सिर्फ एफडी पर भरोसा करना, महंगाई बढ़ती रहती है, एफडी का फायदा कम पड़ जाता है। 7 निवेश देर से शुरू करना, सोचते हैं अभी टाइम है, लेकिन समय निकल जाता है। 8 बच्चों के भविष्य की तैयारी ना करना, पढ़ाई और शादी के समय बहुत परेशानी होती है। 9 पैसों की जानकारी ना लेना, कमाने में मेहनत लेकिन पैसों को संभालना नहीं सीखते। 10 दिखावे के चक्कर में खर्च, लोग क्या कहेंगे, इसी सोच में ईएमआई और टेंशन बढ़ जाती है। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस से ज्यादा उनके लिए कर्ज बन गया। स्टेटस के चक्कर में रिश्तेदारों की शादी थी, सब लोग नई गाड़ी और महंगे कपड़ों की बात कर रहे थे। शर्मा जी ने भी सोसाइटी के दबाव में ईएमआई पर नई बाइक ले ली। खुशी बस कुछ दिनों की थी, लेकिन ईएमआई हर महीने रिमाइंडर बनकर आती रही कि उन्होंने फ्यूचर की कीमत पर प्रेजेंट खरीदा है। इंश्योरेंस की गलत समझ। एक एजेंट आया और बोला, सर ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी। शर्मा जी ने बिना समझे यूलिप ले ली। ना प्रॉपर कवर था, ना अच्छे रिटर्न्स। उन्हें नहीं पता था कि टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल नॉलेज से दूरी। शर्मा जी को फाइनेंस बोरिंग लगता था। वो कहते, ये सब अमीरों के लिए है। यही सोच उन्हें गलत सलाह, गलत प्रोडक्ट्स और गलत फैसलों तक ले गई। फाइनेंशियल एजुकेशन इग्नोर करना भी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। टैक्स प्लानिंग आखिरी महीने में, हर साल मार्च में भागदौड़ शुरू होती। 28C में कुछ बताओ। टैक्स बचाना है, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पैसा डालना। इससे लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं हुआ। अगली पीढ़ी की सीख। रोहित अब कॉलेज में था। उसने यूट्यूब से पर्सनल फाइनेंस सीखना शुरू किया। उसने पिता को समझाया SIP क्या होती है, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना चाहिए। धीरे धीरे शर्मा जी की सोच बदलने लगी। बदलाव की शुरुआत उन्होंने बजट बनाया, SCP शुरू की, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लिया, क्रेडिट कार्ड कंट्रोल में किया। गलतियां सुधारी जा सकती है, बस शुरुआत करनी होती है। अंतिम संदेश, यह कहानी सिर्फ शर्मा जी की नहीं है। यह कहानी हर उस मिडिल क्लास परिवार की है जो मेहनत करता है लेकिन सही फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाता। मिडिल क्लास होना समस्या नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को पहचान कर भी ना बदलना, वही असली गलती है।